आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है फ्रीक्वेंसी और मोड ऑफ वाइब्रेशन हमें निकालना है किसमें, स्टैंडिंग वेव में। और जो लाइक दिस, जैसे एक रस्सी ले ली बेटा, एक रस्सी को दोनों एंड बांधने अपने, मीन्स ये कहता है देखिए स्टैंडिंग वेव इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ द एंड, दोनों एंड एक तरफ उधर से बांध दीजिए, एक तरफ इधर से खींच लीजिए आप, और उसमें आप ये जो वाइब्रेशंस आएंगी रस्सी के अंदर देखोगे आप, वेव्स बनती हैं, तो वो जो वेव्स है बेटा हम क्या देंगे, दैट इज द स्टैंडिंग वेव्स, दे आर द स्टैंडिंग वेव्स इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग फिक्स एट द बोथ एंड। तो इस केस में क्या है बेटा, इस केस कि दिस मैनर और वे इन विच द स्ट्रिंग वाइब्रेट, मीन रस्सी जो होती है बेटा, मैंने अभी बोला था रस्सी को बांध दीजिए एक सिरे से, एक ये तार ले लीजिए कोई, उस तार को जो है फ्लेक्सिबल मतलब जो वायर हो, एक रस्सी ले लीजिए और उस रस्सी को आप जो है ना दोनों एंड टाइट कर दीजिए, ठीक है। जो गिटार है बेटा उसकी वायर तो दोनों तरफ से बंदी होती है वो, ठीक है, सितार की देखिए आपने दोनों तरफ से बंदी होती है, तो वो स्ट्रेच स्ट्रिंग है। ओके तो ये कहता है कि द मैनर और वे इन विच द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एंड गिव टू राइज ए स्टैंडिंग वेव इज कॉल्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ, क्या बेटा, मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ क्या है ये देखिए, मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ, यस, मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, दिस इज क्वेश्चन आता है द मोड ऑफ वाइब्रेशन, व्हाट इज द मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो डेफिनेशन क्या बेटा, दैट इज द मैनर या वे, एक ऐसा तरीका है जिसमें स्ट्रिंग वेव्स जो होती है बेटा वो क्या करेंगी, राइज होंगी, वो बनेंगी, मींस एक ऐसा तरीका जिसमें स्ट्रिंग वेव्स बनती हैं। ओके तो स्ट्रिंग वेव्स इन स्टैंडिंग ये स्ट्रिंग वाइब्रेट्स, ओके जो स्ट्रिंग्स है वो वाइब्रेट करेगी एंड स्ट्रिंग वेव्स एंड दीज आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स एंड द मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेट वी हैव टू स्टैंडिंग वेव, हम दो स्टैंडिंग वेव ले लेते हैं बेटा। ये दोनों वेव जो है बेटा किस में चल रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। मैंने बोला था यदि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो यहाँ से किसका साइन आएगा, नेगेटिव का आएगा बेटा। तो इसी प्रकार एक, क्योंकि हमें पता स्टैंडिंग वेव कल क्या था, स्टैंडिंग वेव कब बनती है कि एक वेव उधर से आ रही है, एक वेव इधर से जा रही है भाई, इन दोनों वेव का एम्पलीट्यूड भी फिक्स होगा, सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, वेवलेंथ भी सेम होगी और वेलोसिटी जो स्पीड है बेटा वो भी सेम होगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऐसे। तो सुपरपोज प्रिंसिपल लगेगा तो वो ओवरलैप करके क्या बनाएगी, एक स्टैंडिंग वेव बनाती है। सो लेट वी हैव प्रूव, हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी है कि इक्वेशन ये ले ली हमें, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एक ले लीजिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस में देख लीजिए बेटा, ये एम्पलीट्यूड, दिस बोथ हैव सेम एम्पलीट्यूड और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम एम्पलीट्यूड है, सेम वेवलेंथ है क्योंकि के ये रहा। ओके तो ये जो है बेटा अब दोनों सुपरपोज करेंगी। तो अब यहाँ पर ये कैसे हुआ, इसके लिए हम बताते हैं बेटा। ये क्या हुआ है, सुपरपोज करता है दोनों वेव जब किसी मीडियम में चलेंगी तो वो दोनों वेव क्या करेंगी, सुपरपोज करेगी और नई वेव बनाएगी। तो बेटा दोनों को ऐड कर दीजिए, जब ऐड करोगे तो ये तो कॉमन ही आ गया, ए कॉमन आ गया बेटा आपका, ए कॉमन ले लीजिए, क्या रहेगा ये साइन दैट इज के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस क्या रहा है बेटा, प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। फर्स्ट में था साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, सेकंड में ये है। तो बेटा साइन ए प्लस बी का फार्मूला खोल दीजिए यहाँ, साइन किसका, ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी क्या होता है बेटा, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी। आप जब इसको खोलोगे बेटा, जब आप इसको खोलोगे ऐड करोगे तो यू विल गेट हियर दिस इज द रिजल्टेंट वेव, ये रिजल्टेंट वेव है, रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट और ये रिजल्टेंट वेव का, ये आपकी रिजल्टेंट वेव है। तो रिजल्टेंट वेव का जो कांस्टेंट टर्म्स होती है वो क्या होता है बेटा, वो होता है एम्पलीट्यूड। कोई भी वेव होती है उसमें जो ऊपर कांस्टेंट टर्म होती है बेटा, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो बेटा ये क्या आ गया, एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव्स आ गया। लेट वी राइट हियर, देखिए बेटा ये लिखा हुआ भी है कि भाई यहाँ पर जो स्टैंडिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड है ऑफ द स्टैंडिंग वेव इज 2 sin A। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बेटा 2A sin kx, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव्स। वही बात है कि नोड पे एम्पलीट्यूड 0 है, एंटी नोड पे बेटा मैक्सिमम है, तो आगे उसकी कंडीशन आ जाएंगी, बहुत अच्छा है। तो कंडीशन लगती है कंडीशन फॉर नोड, कंडीशन फॉर नोड, वही बात अभी बोला था बेटा मैंने कि भाई नोड के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, 0 होता है, मींस जो एम्पलीट्यूड है 0 हो गया, एम्पलीट्यूड 0 हो गया तो दैट टर्म बिकम 0, ये टर्म 0 होगी बेटा आपकी। ये भैया 0 तो तब हो सकता है जब ये एंगल ही 0, एंगल 0 का मतलब है या तो 0 या फिर 180, क्योंकि साइन 180 क्या होता है, कोस 90 होता है, कोस 90 0 होता है, तो इसका मतलब है क्या आएगा, kx इज इक्वल टू n पाई, kx इज इक्वल टू n पाई। तो यहां से बेटा n की वैल्यू क्या है, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो यहां से हम क्या करेंगे बेटा, k सभी बच्चे जानते हैं कि k जो है प्रोपेगेशन कांस्टेंट जो है दैट इज वेव नंबर इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, ये पुट कर लिया हमने। तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट की, देखिए बेटा ये k एज इट इज x एज इट इज n इनटू पाई, तो बेटा पाई से पाई कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल, तो मैंने ये x निकाल दिया, this x, so x is equal to n lambda by 2, तो for n is equal to 1 2 3 and so on, ये चलता जाएगा। तो इस प्रकार जो है बेटा आगे जो है ये कहता है इट मींस, इसका मतलब है कि भाई इट मींस नोड आर फॉर्म एट लोकेशन, बिल्कुल सही है, ये नोड के लिए थी, नोड की पोजीशन है, तो
ओके, ये नोड की पोजीशन है। जब x की वैल्यू n की वैल्यू 0 है तो क्या होगा बेटा 0 पे पड़ेगा, फिर लैम्डा बाय 2 पे पड़ेगा, फिर कहां बढ़ेगा लैम्डा पे, फिर कहां बढ़ेगा 3 लैम्डा बाय 2 पे बढ़ेगा। लेट वी लुक एट द डायग्राम। स्टेशनरी वेव के डायग्राम पे चेक करते हैं। ये रहा स्टेशनरी वेव का डायग्राम, ये रहा बेटा, सिंपल है, ये रहा, देखो नोड, ये रहा, देखिए ये रहा नोड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है, यहां नोड आ गया बेटा, ये नोड है। तो ये टोटल वेव की लेंथ कितनी थी लैम्डा, तो ये क्या होगा बेटा लैम्डा बाय 2, क्या होगा बेटा लैम्डा बाय 2। या तो नोड बन रहा है किस पे 0 पे, या बन रहा है बेटा लैम्डा बाय 2 पे, ठीक है। या यहां पर जो बेटा ये देखिए आपकी जो कंडीशन है 0 पे, या फिर जो कंडीशन है दैट इज लाइक दिस, ये जो है बेटा स्टेटमेंट आई लैम्डा बाय 2 पे, लैम्डा पे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग डायग्राम में देख लीजिए, ये रहा नोड, ये रहा बेटा नोड। तो यहां पर दोनों ही जो है आप देख सकते हो बेटा, ये नोड रहा बेटा, ये नोड है, ठीक है भाई। यहाँ कितने पे पड़े हैं लैम्डा बराबर 0, ओके, यहाँ लैम्डा बराबर 0। ये पोजीशन क्या है लैम्डा बाय 2, ये क्या बेटा लैम्डा, ये क्या बेटा 3 लैम्डा बाय 2। इन पे जो है बेटा आपका क्या बन रहा है नोड बन रहा है, दैट इज द पोजीशन फॉर नोड। ये किसकी पोजीशन है बेटा नोड की पोजीशन आ गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई नोड की पोजीशन हमारी आ गई है। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, ये कहता है कि भाई कंडीशन फॉर एंटी नोड। कंडीशन फॉर एंटी नोड, एंटी नोड वो होता है बेटा जहां रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैक्सिमम होता है। इसका मतलब है एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा मैक्सिमम हो जाएगा। और भाई क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस 1 मिनिमम प्लस 1। मैक्सिमम वैल्यू है तो भाई कब होगा मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस 1 कब होगा, कितना मैक्सिमम जा सकता है प्लस 1 माइनस 1। तो इसका मतलब भाई क्या आएगा, ये आएगा बेटा आपका या तो पाई बाय 2, ठीक है, या तो 90 रख दो, ठीक है, या 270 रख दो। तो देखिए n की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना क्या पाई बाय 2 आ गया, n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा 3 बाय 2 पाई आ जाएगा, 270 आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 रखो, ऐसे चलते चलते जो है बेटा आपको जो है यहाँ क्या आएगा, हमारे पास कंडीशन आएगी k की वैल्यू पुट करने के बाद, जैसे यहाँ आ गया कि भाई पाई से पाई कैंसल, तो x की वैल्यू जो आएगी बेटा x इक्वल टू, ये इधर आएगी टर्म्स, देखिए ये वाली जो टर्म्स है लाइक दिस, ये टर्म है बेटा, ये देखो ये आ रही है, ये टर्म बेटा देखिए सिंपल क्या है हमारे पास, ये पोजीशन आ गई भाई किसकी एंटी नोड की आ गई। तो इसका मतलब जब n की वैल्यू हम 0 रख देते हैं कितना बना बेटा, ये बना लैम्डा बाय 4, और भाई फिर बनेगा 3 लैम्डा बाय 4, फिर बनेगा 5 लैम्डा बाय 4 पे क्या बनेगा एंटी नोड बनेगा। तो लेट वी चेक, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि भाई डायग्राम में भाई क्या हमने जो पढ़ा है वो ठीक भी है या नहीं है। तो बेटा चेक कर लेते हैं, ये डायग्राम रहा आपका, तो चेक कर लेते हैं भाई। ये एंटी नोड है बेटा, ये एंटी नोड की पोजीशन है। तो बेटा एंटी नोड की जो पोजीशन है तो चेक कीजिए, चलिए इसको ना अलग उसमें साइन में शो करते हैं बेटा, एंटी नोड को हम कोई अलग साइन ले लेते हैं, लो दैट इज एंटी नोड। भाई ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है बेटा, एंटी नोड है। तो भाई यो कितना था लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 का आप कितना होगा बेटा लैम्डा बाय 4, ओके। अब ये यहां पर फिर बनेगा बेटा, अब यहां ये लैम्डा बाय 4 है, लैम्डा बाय 2 में क्या जुड़ गया बेटा, देखिए ये यहां से यहां कितना बेटा लैम्डा बाय 2 है, उसके बाद कितना जुड़ गया लैम्डा बाय 4 जुड़ गया। तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4, तो चेक कीजिए क्या है बेटा आपका 4 एलसीएम, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, इट मीन 3, सो दैट इज 3 लैम्डा बाय 4, ये 3 आएगा, ठीक है बेटा। ये क्या आएगा 5 लैम्डा बाय 4, ये आएगा बेटा। इसका मतलब है जो एंटी नोड बनेगा वो एंटी नोड बनेगा लैम्डा बाय 4 पे, 3 लैम्डा बाय 4 पे, या 5 लैम्डा बाय 4 पे, ये एंटी नोड बनेगा, या एंटी नोड की पोजीशन होगी। तो इसी प्रकार बेटा हम वहां चलते हैं, हमें इसकी पोजीशन चेक होगी भाई एंटी नोड कहां बनता है, नोड कहां बनता है। तो अब बात करते हैं बेटा आगे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन में जो बेटा हम चलेंगे, देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन में बेटा हम जो है लेट, देखिए फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन में ये कहता है फॉर ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, दैट इज द स्ट्रिंग, स्ट्रेच स्ट्रिंग, that is the string of length L fixed at both ends, the two ends x is equal to 0 या x is equal to L। क्या हुआ बेटा, आपने एक रस्सी ली है, ओके, एक रस्सी लेके उसको फिक्स कर दिया है एक दीवार के साथ, एक इस साइड, दो सिरे से, एक तो 0 जगह और एक वो लेंथ है बेटा L है, उसकी जितनी भी L है लेंथ है। तो जैसे कि आपने एक रस्सी ली, ये दीवार के साथ ये कर दी बेटा, और यहाँ पर बाइंड कर दी, तो इसकी लेंथ कितनी है बेटा L, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ नोड, नोड की कंडीशन क्या है कि भाई जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वो क्या होगी बेटा, क्या होगी आपकी लैम्डा बाय 2, आपको पता है लैम्डा बाय 2 पे नोड बना था, ठीक है, फिर आपका लैम्डा पे बना था, फिर 3 लैम्डा बाय 2 पे बना था नोड। तो बेटा यहाँ n की वैल्यू पुट करते चल जाएंगे कि नोड एंटी नोड आ जाएगा आपके पास, दैट इज द लेंथ फॉर किसके लिए बेटा, नोड के लिए। ये कंडीशन किसके लिए बेटा, नोड के लिए है, हमने पोजीशन फॉर नोड कर लिया था। अब बात करते हैं, ये कहता है फंडामेंटल मोड ऑफ, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल मोड ऑफ फर्स्ट वाइब्रेशन। बेटा फर्स्ट वाइब्रेशन को ही फंडामेंटल मोड कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट मोड को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, जो फर्स्ट मोड है वो वाइब्रेशन दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल
फंडामेंटल मोड ऑफ द वाइब्रेशन, या इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट हार्मोनिक। तो भाई ये कंडीशन आपकी ये रही, ये आपका पोजीशन रहा, ये डायग्राम बता दिया बेटा कि आपकी जो लेंथ आएगी वो क्या है, वो कितने हिस्सों में टूटेगी बेटा। फर्स्ट के लिए λ/2 मीन 2 पार्ट में, ठीक है। तो वेव की लेंथ यहां से यहां तक बनती थी, लेकिन आप ये जो है बेटा, क्योंकि बीच में क्या है, ये बीच में आपके एंटी नोड, तो ये क्या बन रहे बेटा, आपके नोड बन रहे, ठीक है। तो यहां ये कहता है दिस ऑसिलेशन जो है, दिस ऑसिलेशन मोड विद n इक्वल टू किसके लिए बेटा, 1 के लिए, एंड द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, यस द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक। जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है और वाइब्रेशन, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, या बोलते हैं बेटा फंडामेंटल मोड। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो निकल जाएगी भाई, कोई इशू नहीं है। हमें निकाल लिया कि लैम्डा की जो वैल्यू आई कितनी है बेटा, यहां लेट वी पुट हियर लैम्डा इज इक्वल टू 2l। हम क्या ले लेते हैं बेटा, λ1 इज इक्वल टू 2l, क्योंकि लेंथ हमने जो वहां लिया था, लेंथ इज इक्वल टू क्या आता है बेटा, λ/2 आया था। फर्स्ट के लिए हम n की वैल्यू क्या रख दी थी, 1 रख दी थी, यहां से हम लैम्डा निकाल लेते हैं, λ इज इक्वल टू 2l, ओके। λ1 इज इक्वल टू 2l, एंड हम जानते हैं भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। तो फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए बेटा हम यहां वैल्यू जो है ν1 इज इक्वल टू v बाय λ1, तो λ1 की वैल्यू ये पुट कर दी, तो ये आ गया बेटा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग। नाउ नेक्स्ट जो बेटा इसके अंदर क्या है, देखिए क्या कहता है, सेकंड मोड के लिए भाई n की वैल्यू वहां आपने पुट करनी है बेटा, हमने वहां किया था सेकंड l इज इक्वल टू n λ/2 किया था बेटा। तो याद रखिए सेकंड के लिए n की वैल्यू क्या कर दोगे, सेकंड के लिए n की वैल्यू रख दो 2, आपने 2 रख दी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बन गई लेंथ जो है स्ट्रिंग की, मतलब कि जो वेव लेंथ बराबर हो जाएगी लेंथ के, तो पूरी वायर के, जो पूरी वायर थी आपने जो तार ली थी पूरी की पूरी, उसके ऊपर ही वेव एग्जिस्ट करेगी, तो पूरी की पूरी वेव जो है एग्जिस्ट करेगी बेटा, ओके। तो अब यहां कहता है फॉर सेकंड के लिए कंडीशन आ गई, अब क्या फ्रीक्वेंसी चाहिए बेटा, वही काम सिंपल, ν2 इक्वल टू v बाय क्या आएगा बेटा, यहां पर v बाय λ2 क्या आएगा बेटा, v बाय λ2, सो λ2 इक्वल टू l। सो बेटा ये जो है v जो है v बाय l, तो v बाय l आप फर्स्ट इक्वेशन से चेक करें, देखिए ध्यान से क्या आया है, v बाय l यहां से निकालोगे बेटा, ये रहा 2 इंटू, चेक कीजिए v बाय l, नो v बाय l निकालिए बेटा, फंडामेंटल से निकाल लीजिए, v बाय l इज इक्वल टू क्या है बेटा, 2 इंटू ν1 आ गया, ओके। तो इसकी वैल्यू जो है बेटा वहां पुट कर दीजिए इस टर्म में, यहां पर v बाय l इक्वल टू 2 इंटू ν1, ये आ गया बेटा 2 इंटू ν1, मीन सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है की फ्रीक्वेंसी है बेटा, सेकंड हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट हार्मोनिक का क्या बेटा ट्वाइस है। ऐसे आप करते रहोगे तो बेटा नेक्स्ट थर्ड के लिए n की वैल्यू थर्ड रख दीजिए, जब n की वैल्यू थर्ड रखोगे तो आपके पास ये आएगा बेटा, ओके। तो यहां पर थर्ड के बेटा फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज, यहां की जो कंडीशन आएगी 3 रख दी, n की वैल्यू λ3/2, और ये जो है बेटा आपके पास कंडीशन क्या आई, देखिए नेक्स्ट जो है बेटा कंडीशन आई आपके पास, फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ ये 3 के लिए आ गया, ये कंडीशन आ गया बेटा 3 के लिए, ये वाली 3 के लिए आ गया, तो इसका मतलब 1 2 3 के लिए क्या है, रेशो में आ रही है। तो यहाँ क्या आएगा, सबसे मेन पॉइंट ये है, कहता है देयरफॉर ऑल द हार्मोनिक्स आर पॉसिबल इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ द एंड्स, दोनों सारी होंगी, इवन भी होगी रोड भी होगी, सारी की सारी एग्जिस्ट करेंगी भाई इसके अंदर, ओके। तो अब बात करते हैं बेटा आगे फॉर फर्स्ट मोड ऑफ, ये तो क्या निकालने के लिए बेटा, स्पीड निकालने के लिए थी कि जो स्पीड ऑफ द वेव है बेटा, जो ट्रांसवर्स वेव है उसकी स्पीड कैसे निकलेगी, वो सभी हम सभी को पता है भाई, उसकी जो स्पीड का निकालने का फार्मूला क्या था बेटा, स्पीड का निकालने का फार्मूला था आपका v इक्वल टू t बाय m, और हम नया फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में कर लिया था v बाय λ1 की वैल्यू कितनी बेटा 2l थी, और ये फ्रीक्वेंसी ये क्या था बेटा वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वैल्यू हमें पता ये है, ये इसमें पुट कर दीजिए, तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, ओके। दैट इज द फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है बेटा दैट इज द वेलोसिटी, ओके। देखिए क्या है, फ्रीक्वेंसी जो था बेटा ν1 v बाय λ1, तो v की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी, सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी, ओके। दिस इज द फ्रीक्वेंसी और मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये जो है बेटा नेक्स्ट जो आगे करेंगे बेटा, सेकंड के लिए आ जाएगा 1 बाय l एंड रूट t बाय m, t इज द टेंशन, m इज द मास पर यूनिट लेंथ। तो अब लॉज ऑफ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चल पड़ा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लॉज ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, लॉज ऑफ वाइब्रेशन कई बार ये आ जाता है, सिंपल लॉज ऑफ वाइब्रेशन इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, लॉज ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो बेटा इसके लिए हमने कर लिया कि जो फ्रीक्वेंसी अभी मैंने बोला था कि जो फ्रीक्वेंसी आई है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ओके। जो ट्रांसवर्स वेव उसमें एग्जिस्ट कर रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज द कितनी है 1/2l रूट t बाय m। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, ये कहता है कि 3 मेन लॉज हैं, देयर आर द 3 मेन लॉज गिवन बिलो विद 2 मोर लॉज, भाई 3 तो है ही है मेन, 2 उसके साथ है, टोटल कितने बेटा 5 लॉज हैं। सबसे पहला लगेगा बेटा, देखिए सिंपल 3 तो यहीं से आगे बेटा, एक टेंशन का, एक मास का, एक लेंथ का, 3 तो यही आगे बेटा, ओके। कुछ नहीं है, 3 तो यही है, एक लेंथ है, एक टेंशन है, एक क्या बेटा मास पर लेंथ है। तो इनके लिए करेंगे हम, तो पहला बेटा
लॉ ऑफ लेंथ, क्या आएगा बेटा, लॉ ऑफ लेंथ। तो लॉ ऑफ लेंथ की बात करते हैं भाई यहाँ, लॉ ऑफ लेंथ। तो बेटा हमने पढ़ लिया था, यहाँ देखा था कि जो न्यू इज इक्वल टू जो था बेटा इज इक्वल टू 1/2l एंड रूट t बाई m था। तो यहाँ जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यही बात हमने लिखना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और यहाँ कंडीशन क्या बेटा, जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो इसको आप इधर लेके जाओगे, न्यू इंटू एल इक्वल टू क्या है बेटा, कांस्टेंट आया। जब ये कांस्टेंट टर्म आ जाती है इसका मतलब है न्यू 1 L1 बराबर है बेटा न्यू 2 L2। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट है जिसका न्यूमेरिकल कई बार आपका जेईई मेन में और नीट में आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट लॉ ऑफ टेंशन, क्योंकि उसमें पहले लेंथ है फिर अंदर टेंशन है फिर मास है। लॉ ऑफ टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भाई टेंशन की, बिल्कुल है। लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ मास देखिएगा बेटा इसमें नीचे है तो ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ जो था उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास पर यूनिट लेंथ। तो अब बात करते हैं बेटा आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है बेटा आपके पास टू मोर टर्म्स, दो अलग टर्म्स आई, दो नई टर्म आई बेटा। वो दो नई टर्म क्या है, देखिए हमने मास को कन्वर्ट कर दिया बेटा, मास को कन्वर्ट कर दिया किसमें, ये मास पर यूनिट लेंथ है, सो दैट इज d फॉर डायमीटर एंड रो इज द डेंसिटी। तो दो और आगे बेटा, एक डायमीटर का आएगा एक डेंसिटी का आएगा, दो आ जाएंगे बेटा। ये रहा डायमीटर का स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा d, ये बाहर आ गया बेटा। ओके, 4 का जो पता ही आपको 4 का जो स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 2 होता है, बाहर 2 से 2 कैंसिल। ओके, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब ये डिपेंड करता है बेटा ये डायमीटर और एक डिपेंड करता है डेंसिटी। तो लॉ ऑफ डायमीटर आ गया, डायमीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, लिख देंगे यहाँ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये आ गया। सेकंड में बेटा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेटा, जैसे हमने टॉपिक किया तो उसके साथ अब एक क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। ये कहता है द वायर स्ट्रेच बिटवीन द 2 पॉइंट्स टू प्रोड्यूस ए फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, इतनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करी है। द मास दे रखी है बेटा आपको, लीनियर डेंसिटी दे रखी है, तो मास पर यूनिट लेंथ निकल जाएगा, ये मास पर यूनिट लेंथ आ गया। m/l पुट करके बेटा m ये रहा और l जो है बेटा आपकी लेंथ जो बेटा यहाँ दे रखी है इसमें मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो मास दिस और लीनियर डेंसिटी, ओके दैट इज द लीनियर डेंसिटी। तो बेटा ये लीनियर डेंसिटी है तो दैट इज कंप्लीट, दिस इज द कंप्लीट लीनियर डेंसिटी हियर। तो बेटा यहाँ हमें जो है लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकालने के लिए लीनियर डेंसिटी और भाई हमें गिवन है बेटा मास, तो भाई हमें एल निकालना बेटा, निकल जाएगा, इसको इधर ले आओ आपके पास, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब बात है बेटा फार्मूला पुट कर दिया, आप डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दीजिए, न्यू जो है दैट इज 1/2l रूट t बाई m। ठीक है, तो यहाँ जो है बेटा इसका दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो न्यू का स्क्वायर 4l स्क्वायर, ओके t बाई m आ गया। तो हमें क्या निकालना बेटा, हमें जहां यहाँ t निकालना तो m इधर चले जाएगा तो आपके पास ये टर्म आएगी। ओके, एंड दैट वुड बी, ये जो है बेटा ये कितना आएगा आपका, इतना आंसर आएगा। तो अब बेटा न्यू इक्वल टू v बाई लैम्डा। अब हमें क्या निकालना, v निकालना है, v निकालना है। तो इसके लिए बेटा फ्रीक्वेंसी आपको दे ही रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और दैट इज द वेव लेंथ जो है बेटा कितनी है 2l है, क्योंकि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो वेव लेंथ कितनी बेटा 2l है। तो लैम्डा इक्वल टू 2l, तो यहाँ पर 2l आपकी वैल्यू आएगी, पुट कर देना वहां पर, क्योंकि लेंथ आएगी ये बेटा, लेंथ आ गई है तो लेंथ से ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके ये आपकी टर्म आ जाएगी, दैट इज द स्पीड, ये स्पीड आएगी बेटा। ठीक है, दैट इज द स्पीड। ओके, ये स्पीड आ जाएगी बेटा। अब बात करती है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, वो कह रहा है कि स्ट्रिंग ऑन ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज 50 सेंटीमीटर। भाई लेंथ भी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। ओके, अब भाई कितनी लेंथ के लिए फ्रीक्वेंसी, हमें लेंथ निकालनी है भाई, लेंथ निकालनी है। अभी मैंने बोला था बेटा कि वो लॉ ऑफ लेंथ के ऊपर डिपेंड है, तो लॉ ऑफ डिपेंड लेंथ क्या था, न्यू 1 L1 बराबर है बेटा न्यू 2 और L2, इसको लगाओ और आपका जस्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बात करते हैं आगे बेटा, कुछ पॉइंट्स हैं, पता ही आपको नोड क्या होता है, जहां पर भाई डिस्प्लेसमेंट नेट क्या हो जाए, 0 हो जाए। कहता है व्हेन साउंड वेव जो है, साउंड सोर्स जो है प्रोड्यूस द साउंड वेव, जब साउंड सोर्स साउंड को प्रोड्यूस करता है, इट कंसिस्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी का मिक्सचर होता है, एंड दिस मिक्सचर ऑफ साउंड इज कॉल्ड, सॉरी ये जो पॉइंट है बेटा ये अलग टर्म्स है, दैट इज द नोट, इट इज द नोट, नोड नहीं कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, ये नोट है NOTE। तो नोट क्या बेटा, नोट क्या होता है कि जो साउंड सोर्स कभी भी साउंड प्रोड्यूस करता है बेटा, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी का मिक्सचर होता है, एंड दिस मिक्सचर ऑफ साउंड इज कॉल्ड नोट, इसको बोलते हैं बेटा नोट। नाउ नेक्स्ट टर्म इसके बाद है बेटा आपके पास, नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म जो बेटा आगे हम लेंगे, अगला जो पार्ट है बेटा वो आपका है, इसमें कुछ जैसे टोन, व्हाट इज टोन, कई बार पूछा जाता है सिंपल लैंग्वेज में, भाई तुम्हारी टोन ठीक नहीं है, टोन तो टोन क्या है, ये क्या, इट प्रोड्यूस साउंड कंटेन्स ओनली वन फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड, अरे भाई वन फ्रीक्वेंसी के जो साउंड है उसको क्या बोलते हैं बेटा, टोन बोलते हैं। सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है दैट इज कॉल्ड टोन। एंड द फंडामेंटल टोन, तो ये कहता है फंडामेंटल टोन क्या है, तो फंडामेंटल टोन देखिए बेटा क्या कहता है, द टोन ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल, क्योंकि हमने फंडामेंटल कर लिया, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू 1 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज द फर्स्ट हार्मोनिक, तो दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल टोन। टोन मीन सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड टोन, और भाई उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, फंडामेंटल टोन बोलेंगे। सेकंड है बेटा ऑक्टेव, ऑक्टेव क्या होता है बेटा, ये देखिए कहता है टोन हैविंग द
द फ्रीक्वेंसी ट्वाइस, वो टोन जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या बेटा ट्वाइस हो एज दैट ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यदि भाई वह साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड है बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ट्वाइस है बेटा, ठीक है, दैट इज द ट्वाइस ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेव, इसको ऑक्टेव बोलते हैं बेटा। तो ये आपका टॉपिक हो गया। उसके बाद है बेटा स्टैंडिंग वेव इन द ऑर्गन पाइप्स। हमारा जो टॉपिक है बेटा वो अब स्टार्ट होगा ऑर्गन पाइप्स। ऑर्गन पाइप्स क्या होते हैं? ऑर्गन पाइप्स होते हैं जो म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बचपन में हम लोग क्या करते हैं, खेत में से बरसीन का एक छोटा टुकड़ा तोड़ा और उसकी पिपनी बना ली, बनाते हैं बच्चे, पिपनी बनाते हैं बेटा। तो वो क्या बेटा, वो साउंड प्रोड्यूस करी है, वो जो पिपनी बनाई है वो क्या होता है आपका, वो है आपका दैट इज क्या है बेटा, ऑर्गन पाइप्स। दीज आर द ऑर्गन पाइप्स। दो प्रकार के होते हैं। जो बांसुरी लेके आती हैं हम देखे होगा, एक तो आगे तो खुली भी हुआ है, यहां तो फूंक मारा ही है, यहां तो खुली हुआ है, ठीक है, ओपन। यदि यहां से हम फूंक मारे नहीं आता बंद है तो वह बेटा क्लोज है। दो प्रकार के ऑर्गन पाइप्स होते हैं। दीज आर द क्या बेटा, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है विच यूज्ड टू प्रोड्यूस द साउंड। ओके, सो दीज आर टू टाइप, वन इज ओपन एंड सेकंड इज क्लोज। भाई एक ओपन है और बेटा एक क्या है, क्लोज है। तो दो प्रकार के बेटा, जैसे ये ले लिया हमने, ये ओपन ले लिया और बेटा ये वाली मैंने बोली क्या बेटा, क्लोज है। ओके, अब बात करते हैं ओपन ऑर्गन। ये सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड, जो दोनों तरफ से खुली है बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन ऑर्गन पाइप बोलेंगे। और कहता है ओपन ऑर्गन पाइप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है बेटा, कहता है एयर कैन वाइब्रेट फ्रीली एट बोथ हैंड, दोनों सिरों पर एयर जो है फ्रीली जो है क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। बोथ हैंड्स एक्ट एज एंटीनोड, दोनों जो सिरे हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि जो दोनों सिरे हैं मैक्सिमम पे एम्पलीट्यूड के हैं, और जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के हैं तो बोथ आर बिहेव एज द एंटीनोड्स एंड इट प्रोड्यूसेस ऑल हार्मोनिक्स। ये जो है बेटा ओपन ऑर्गेनिक जो है ऑल मतलब कि ऑल जो है हार्मोनिक्स, ऑल हार्मोनिक्स का मतलब है कि भाई वहां पर आपके इवन भी होंगे और ओड भी होंगे, सारे ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड इन द ओपन ऑर्गन पाइप्स। क्लोज में क्या होगा बेटा, एक एंड ओपन होगा और एक एंड क्या होगा बेटा, क्लोज होगा। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है देखिए, कहता है ओपन एंड इज, ओपन एंड तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है भाई, इसका मतलब क्या है, एंटीनोड है। और भाई जो क्लोज एंड है वो क्या होगा बेटा, नोड होगा। तो इट प्रोड्यूस ओनली ओड हार्मोनिक्स, यस इट प्रोड्यूस ओनली ओड हार्मोनिक्स, केवल हाउ ओड आएगी 1 3 5 7 इस रेशो में आएगा। तो उसके बाद बेटा इसमें कि भाई बात करते हैं कि एट वन एंड, ये तो आपने कर लिया बेटा ओपन, और इसकी बात कर रहे हो, ठीक है, नैरो ट्यूब होती है। अब बात करते हैं बेटा आगे नेक्स्ट हम जो करेंगे स्टैंडिंग वेव इन द क्लोज ऑर्गन पाइप्स। जो क्लोज ऑर्गन पाइप्स है बेटा, क्योंकि हमने बात कर ली है क्लोज कि एक एंड जो होगा बेटा उसका ओपन होगा, जो ओपन एंड है बेटा उसका मैक्सिमम वहां पर क्या होगा, एंटी नोड होगा। ओके, वहां पर एंटी नोड मिलेगा हमें, और जो क्लोज एंड होगा वो नोड का बिहेव करेगा। तो इस केस में हम क्या कर लेते हैं बेटा, देखिए हम लेते हैं भाई यहाँ पर ये कंडीशन, ये सारी डेफिनेशन उसके बारे में लिख रखी है भाई। एक एंड बंद होगा, एक एंड ओपन होगा। जो ओपन एंड है बेटा वो क्या एंटी नोड है, जो क्लोज एंड है वो क्या बेटा नोड का बिहेव कर रहा है। तो ये सारी बात लिखने के बाद ये कहता है एक्स इज द मतलब कि जो एयर कॉलम है बेटा उसकी लेंथ कितनी है, एल। एयर कॉलम की जो लेंथ है बेटा वो कितनी है, एल है। तो ये कहता है भाई शुरू के अंदर जो बेटा जहां ये कहता है कि एक्स इज इक्वल टू 0 एंड ओपन एंड कैन टेक एक्स इज इक्वल टू एल, क्योंकि ओपन है तो वहां एम्पलीट्यूड क्या बेटा मैक्सिमम है, एंटी नोड का बिहेव कर रहा था, टोटल लेंथ जो एल है। सो ये कंडीशन आ गई। उसके बाद बात करते हैं बेटा जो हमें स्टैंडिंग वेव, क्योंकि भाई साउंड वहां स्टैंडिंग वेव बननी है बेटा। स्टैंडिंग वेव की कंडीशन हमें पता है कि इक्वेशन ये होती है हमारे पास, y x फंक्शन ऑफ x एंड t दैट इज 2a sin kx and cos omega t, दैट इज द एम्पलीट्यूड। उस वेव का जो है बेटा एम्पलीट्यूड होता है। भाई जब बात करते हैं नोड की, तो भाई नोड की एम्पलीट्यूड जो होता है 0 होता है, वही कंडीशन आ गई बेटा, वही सेम पॉइंट चल गया भाई, 0 आ गया तो भाई हमारे पास यहाँ पर एक k की वैल्यू पुट कर दी बेटा, यहाँ जो है बेटा आप k की वैल्यू पुट कर दीजिए, वही सेम कंडीशन, k की वैल्यू बेटा कितनी 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x इज इक्वल टू n इनटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो बेटा यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी n लैम्डा बाय 2, n लैम्डा बाय 2 दैट इज द x। पोजीशन मिलेगी हमें कहाँ मिलेगी भाई, n की वैल्यू 0 1 2 3, भाई 0 पे ये नोड की कंडीशन किसके बेटा, दैट इज द कंडीशन ऑफ नोड के लिए बेटा। अब बात करते हैं एंटी नोड। एंटी नोड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये हमने कर लिया था बेटा। अब यहाँ पर जो कंडीशन है बेटा देखिए, n की वैल्यू क्या है 1 से स्टार्ट है। ओके, वहां हमने क्या लिया था, उसमें लिया था बेटा स्ट्रेस स्ट्रिंग में n की वैल्यू 2n प्लस मतलब n प्लस 1 बाय 2 लिया था। तो भाई यहाँ क्या है 2n माइनस 1 है, तो n की वैल्यू वहां तो 0 थी, यहाँ क्या है n की वैल्यू 1, तो 1 पुट करो, आपके पास क्या आया लैम्डा बाय 4 आया। सेकंड पुट करोगे तो 3 लैम्डा बाय 4 आएगा। तो ये आपकी जो किसकी थी बेटा पोजीशन थी, हम कर चुके हैं, पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड ये हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं बेटा आगे, टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन। भाई फ्रीक्वेंसी मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालना क्लोज का, जब हमें क्लोज का निकालना है तो सीधी सी बात है भाई क्या होगा, एन एंटी नोड जो बेटा एंटी नोड, ये कंडीशन देखिए बेटा, एन एंटी नोड इज फॉर्म x इज इक्वल टू l, क्योंकि भाई वहां ओपन है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो एंटी नोड होगा, एंटी नोड होगा तो भाई उसके लिए जो बेटा कंडीशन ये आएगी लेंथ जो है दैट इज द लेंथ।
ओके, ये लेंथ आ जाएगा क्योंकि ये आया आपका इसके अकॉर्डिंग, ये रहा फार्मूला, यहाँ से आप जो है लेंथ निकाल लीजिए। ठीक है, आपके पास ये टॉपिक, क्योंकि x की वैल्यू क्या बेटा, x की वैल्यू l है, ये रहा x की वैल्यू l पुट कर दीजिए, दैट इज द l। सो l इज इक्वल टू सेम डिटो, ये आ गया आपका। तो यहाँ से हमने लैम्डा निकाल लिया, सो लैम्डा इज इक्वल टू 4। ये जो फार्मूला है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो फार्मूला बेटा दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। लैम्डा इज इक्वल टू 4l/2n-1। अब भाई n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो फर्स्ट हार्मोनिक, और फर्स्ट हार्मोनिक को क्या बोलते हैं बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल मोड बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बेस तो वही होगा सबका। तो बेटा आप चेक करते हैं कि भाई क्या आएगा, लेते हैं बेटा यहाँ कि फर्स्ट के लिए बेटा n की वैल्यू जो बेटा हम क्या लेंगे, 1 ले लीजिए। n की वैल्यू जो 1 लोगे आप तो दैट इज क्या है, v/4l। तो भाई ये हमारे पास कंडीशन आ गई, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो आएगी ν1 इक्वल टू v/4l आएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेंथ है, क्योंकि जो आप निकालोगे बेटा लेंथ वो कितनी आएगी, लेंथ हमने पहले निकाल रखी है, तो दैट इज कितनी आएगी, λ/4 आएगी। तो भाई यहाँ पर कंडीशन है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसको कैसे करेंगे भाई, वेव की जो लेंथ है बेटा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, उस पे जो वेव एग्जिस्ट करनी थी उस स्ट्रिंग के ऊपर, पूरी के ऊपर, तो वेव पूरी एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है, वेव का ओनली कितना है, 1/4 पार्ट एग्जिस्ट कर पा रहा है, तो 1/4 पार्ट एग्जिस्ट करे ना बेटा, वेव का 1/4 एग्जिस्ट पार्ट जो कर रहे हैं। तो ऐसे ही आगे बेटा जो हम बात करेंगे बेटा सेकंड के लिए, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो भाई सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में ये आ गया आपका, दैट इज द क्या आया, कितना आएगा 3 × ν1, क्योंकि ये v/4l है। v/4l क्या था हमारा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल इसीलिए नाम दिया क्योंकि दैट इज द बेस ऑफ एवरी मोड ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी मोड ऑफ वाइब्रेशन का वो बेस है, दैट्स व्हाई दैट इज द ν1 हियर एंड 3 × ν1। नेक्स्ट इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो है बेटा लेंथ जो थी वो कितना है, 3λ/4, 3λ/4 पार्ट में, मीन एक और पार्ट कट गया इसमें से, जो λ/4 था बेटा, नहीं तो पूरी की पूरी जो लेंथ के ऊपर है वेव एग्जिस्ट हो जाएगी। तो अब नाउ नेक्स्ट के लिए क्या आएगा बेटा, 5 आएगा। सो वी कैन से क्लोज ऑर्गन जो है बेटा, क्लोज जो हमारी ऑर्गन पाइप्स है उसमें हम कह सकते हैं कि क्लोज ऑर्गन पाइप में हमारे पास केवल और केवल ओड हार्मोनिक्स जो है एग्जिस्ट करते हैं 1 3 5 की रेशो में। ठीक है बेटा, ये तो था हमारा। अब बात करते हैं बेटा ओपन में, ओपन की बात है बेटा, ओपन में तो दोनों आएंगे, ओड भी आएंगे और इवन भी आएंगे। तो इसके लिए प्रूव कर लेते हैं। इसके लिए जो प्रूव करोगे बेटा, इसके लिए कंडीशन ये रही, लेट वी लुक हियर। देखिए बेटा यहाँ देख लीजिए कि जो ओपन है, ओपन ऑर्गन पाइप्स बेटा, इसके अंदर कंडीशन है जैसे कि ये हमारा फंडामेंटल है। ठीक है, ये हमारे पास पता ही आपको कि ओपन क्या होगा, बोथ द एंड्स आर ओपन, और दोनों एंड जो ओपन है बाय मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है दोनों क्या होंगे बेटा, एंटी नोड का बिहेव करेंगे। ओके, तो अब बात होती है बेटा यहां पर कि भाई sin k l इज इक्वल टू sin n पाई। अब यहां y क्या हो गया, मैक्सिमम कहता है एट x इज इक्वल टू किसके ऊपर बेटा, x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर बेटा, x इज इक्वल टू 0 पे बेटा, देखिए दैट इज मैक्सिमम, y मैक्सिमम x इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू l के ऊपर, क्योंकि भाई शुरू में भी एंटी नोड और लास्ट में भी एंटी नोड, जो हमने स्ट्रिंग जो वो होती है आपकी ऑर्गन पाइप्स होती है बेटा, क्योंकि यहाँ पे भी ओपन है यहाँ पे भी ओपन है, दोनों का ओपन है, तो इसका मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ भी है, साउंड का यहाँ भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो इसका मतलब दोनों तरफ क्या है बेटा, क्या होगा कि एंटी नोड होंगे। जब एंटी नोड है तो इसका मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है भाई, y इक्वल टू मैक्सिमम आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई, तो यहाँ पर जो कंडीशन आई बेटा वो कहता है कि भाई सो वी गेट, हमें जो मिलेगा बेटा यहाँ से कंडीशन आई कि लैम्डा इज इक्वल टू कितना आया, 2l/n, लैम्डा इज इक्वल टू 2l/n आया। k की वैल्यू बेटा यहाँ पुट की है लाइक दिस, यहाँ k की वैल्यू पुट की है, k की वैल्यू बेटा दैट इज 2π/λ। ओके, ठीक है, तो ये पुट करने के बाद बेटा वी गेट हियर, भाई देखिए बेटा kl इज इक्वल टू, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पर kl इज इक्वल टू क्या है बेटा, n × पाई है, तो k की वैल्यू 2π/λ इज इक्वल टू n × पाई, भाई इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, इससे ही आपका कैंसिल हो गया, तो kl और ये आपकी कंडीशन आ गई। सो यहाँ से हम k की वैल्यू मैंने बताई थी बेटा, k की वैल्यू यहाँ जो है आपके पास लैम्डा आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू पता चल गया, तो ये आ गया बेटा 2l/n, क्योंकि l तो है यहाँ। ठीक है बेटा, तो 2l/n आ गया। तो फर्स्ट मोड के लिए n की वैल्यू 1 रख दीजिए बेटा, 1 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2l आएगा, क्या आएगा बेटा 2l। सो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2l, सो यहाँ से लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2l। ठीक है, कि जो वेव की लेंथ है वो एग्जिस्ट करेगी ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वेव जो एग्जिस्ट करेगी ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हाफ के ऊपर जो बेटा λ/2 हो जाएगा। सो यहाँ l क्या आया, सो l आया बेटा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज द हाफ
ठीक है, लैम्डा 1/2। तो अब बात करते हैं बेटा यहाँ पर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, तो न्यू डैश इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा 1। लैम्डा 1 की वैल्यू बेटा हमारी कितनी है, 12 है, तो हमारी आ गई बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द ओपन ऑर्गन पाइप्स। ओपन ऑर्गन पाइप से जब n की वैल्यू 2 रखोगे बेटा, जब n की वैल्यू 2 रखोगे, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या था, फार्मूला था हमारे पास ये रहा, तो 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा बराबर है क्या है बेटा, l आ गया। तो लैम्डा बराबर क्या आएगा बेटा, l आ जाएगा। लेकिन बेटा लैम्डा बराबर l जो है वो कहां से, क्या आपने निकालना है, अब इसमें फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, v बाई लैम्डा, तो v बाई लैम्डा 2, लैम्डा 2 कितना है हमारा, l आया। इसमें क्या रिलेशन है भाई, आप चेक कर लीजिए, इसको इधर लीजिए, क्या आ गया, ये चेक करो बेटा, 2 इंटू न्यू 1, क्या है बेटा, 2 इंटू न्यू 1 डैश, क्या है बेटा, ये आएगा आपका 2 इंटू न्यू 1 डैश, और ये आएगा 3 इंटू न्यू 1 डैश। तो इसका मतलब पहला क्या है हमारा, न्यू 1, तो 1 2 3 चेक करेंगे बेटा, 1 2 3, पहली फ्रीक्वेंसी आ रही आपकी न्यू 1 डैश, दूसरी आ रही आपकी 2 न्यू 1 डैश, तीसरी आ रही आपकी 3 न्यू 1 डैश। भाई जब रेशो चेक करोगे तो बेटा किस रेशो में होगा, 1 2 3। तो इसका मतलब है इन द ओपन ऑर्गन पाइप्स जो हार्मोनिक्स है, ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, इवन भी और ओड भी सारे के सारे प्रेजेंट है बेटा। तो ये ही इसमें पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इससे बाद जो है हमारा जो टॉपिक है इस यूनिट में बीट्स और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वो रह गए हैं, वो हम अगले पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू।